बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने अचानक बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को 6:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अजीत पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान अजीत पवार करें। कल कैबिनेट की बैठक को बीच में छोड़कर निकल गए थे अजीत पवार। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, समय बहुत नजदीक है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जल्दी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हलचल बहुत ज्यादा तेज है महाराष्ट्र में। लेकिन क्या ऐसा बड़ा ऐलान अजीत पवार करने वाले हैं? अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों बुलाया गया है? कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि ये भी जानकारी मिली थी सोर्सेस के हवाले से कि कल जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उस कैबिनेट की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर अजीत पवार आ गए थे। तो ऐसे में क्या कुछ हलचल चल रही है अंदर खाने, इसको लेकर भी कई सारे सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन 6:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, विधानसभा चुनाव जो कि अब बहुत निकट महाराष्ट्र में, और ऐसे में हलचल बहुत ज्यादा तेज महाराष्ट्र में हो चुकी है। और अजीत पवार क्योंकि इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। आज शाम को 6:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से होता है, ये देखना होगा। इसी बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं सीधा लाइव ज्यादा अपडेट लेकर। सत्यप्रकाश, आखिर ऐसा क्या ऐलान करने वाले हैं अजीत पवार? देखिए, अजीत पवार नाराज है या फिर कोई और बात है, लेकिन बिल्कुल कार्यकर्ताओं में इस बात की विशेष चर्चा है कि अजीत पवार नाराज चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैबिनेट की बैठक में बैठे महज 10 मिनट के बाद वह उठकर चले गए। हालांकि उनके तमाम विधायक जरूर उस बैठक में बैठे रहे, लेकिन अजीत पवार उठकर चले गए। दूसरी बात है कि जब रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस वक्त भी केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन अजीत पवार उनके साथ में नहीं थे। ऐसे में यह अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरह से अजीत पवार लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही लगातार वह अलग थलग रहकर जो है अपने पार्टी को मजबूत करने, अपने पार्टी में ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जनसभा कर रहे थे, जनसंवाद यात्रा निकाल रहे थे। महाराष्ट्र के कई जिलों में उन्होंने जनसंवाद यात्रा निकाली। पुणे, सतारा, धुले और भीड़ जैसे इलाकों में उन्होंने जनसंवाद यात्रा निकाली है। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि अजीत पवार आज जब 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी हमारी बात जो है अजीत पवार के प्रवक्तागण से हो रही थी, तभी उन्होंने भी कहा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस बात का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन अगर यह फैसला आता है कि अकेले लड़ने वाले हैं चुनाव, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात होगी। और यह जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका भी हो सकता है अगर अजीत पवार यह घोषणा करते हैं कि वह अकेला चुनाव लड़ने वाले हैं। सत्यप्रकाश, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है? हालांकि अब 6:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बहुत कुछ खुलासे होने की संभावना है, लेकिन क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में ये हलचल किस तरफ की तरफ संकेत दे रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए पलक, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखकर अपने बड़े नेता को यह आगाह किया था कि अगर अजीत पवार को पार्टी से अलग किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर हो सकती है, चाहे वो मुंबई हो या फिर मराठवाड़ा हो, क्योंकि मराठवाड़ा में अजीत पवार का फैक्टर नहीं चल पा रहा है, शरद पवार का फैक्टर चल रहा है। ऐसे में अजीत पवार अलग होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन पार्टी ने इस तरह का निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन पार्टी बार बार ये कर रही कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता और खुद जो है शिंदे गुट के प्रवक्ता द्वारा अजीत पवार को लेकर कई विवादित बयान भी दिए गए थे। जैसा आपने सुना कि शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा था कि अजीत पवार जब विधानसभा में बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है, उनके विधायकों के साथ बैठने में उल्टी आती है। तो इस तरह का बयान ऐसे में ये सवाल है कि महाराष्ट्र एनडीए में क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने। 6:30 बजे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके पास हम लौटेंगे अगली खबर पर अपडेट लेने के लिए।